स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे रिलायंस पर। देखिए, रिलायंस एक ऐसा स्टॉक है, बाजार का सबसे बड़ा दिग्गज। अगर हमें क्रिकेट जगत में कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री सचिन तेंदुलकर ही है। लेकिन मॉर्गन स्टैनले की इस पर एक रिपोर्ट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है आज। वरना हम रिलायंस को रोज़ डिस्कस करते हैं, लेकिन आज ये जो रिपोर्ट है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, अगले 30 दिन में वो कह रहे हैं कि शेयर दौड़ने की संभावना है। जनरली ये लोग फंडामेंटल वाले होते हैं, ये बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म टारगेट या लॉन्ग टाइम लगेगा, जो भी समय लगेगा, 1 साल 1.5 साल, लेकिन इस बार बोल रहे 30 दिन में दौड़ने की उम्मीद है। और वो कह रहे हैं ओवरवेट रहने की सलाह है, लक्ष्य 1803 रुपये का दिया हुआ है। अब उनके जो तर्क है ना, वो आप देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर क्रूड $70 पर बैरल के ऊपर रहता है तो हर 5% पे रिलायंस की जो अर्निंग पर शेयर है वो 5% ही बढ़ जाती है, यानी कि हर 1% पे 1%। तो अब आप समझो कि क्रूड अगर 85 से $90 के बीच में भी चल रहा है तो 20% तो $70 से ज़्यादा हो गया, करीब 20 से 30%। तो अगर आप 20 से 30% ऊपर क्रूड ऑयल चलता रहेगा तो रिलायंस की ईपीएस में कितना इजाफा होगा, करीब 20 से 30% का ही। लेकिन वो तब भी ये मान रहे कि FY27 में जो कंपनी की ईपीएस है वो 6 से 8% बढ़ने की उम्मीद है। तो वो अभी भी एवरेज ये लेकर नहीं चल रहे, शायद कि 85 से $90 रहेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर उनको इस साल में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रहे हैं कि रूस और वेनेजुएला से तेल खरीदने का फ़ायदा रिलायंस इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब ये दोनों ही जगह से क्रूड खरीद रहा है, दोनों जगह के रिफाइन कर लेता है क्रूड। ये इनके पास रिफाइनिंग कैपेसिटी इस तरह की है, यही एक इसकी सबसे बड़ी की पॉइंट है, एडिड एडवांटेज है। साथ ही इनका जो दूसरा बिजनेस है केमिकल बिजनेस, वहाँ पर भी अब रिकवरी के संकेत दिखने लगे हैं, रिकवरी आने लगी है। तो इनके दो बिजनेस सेगमेंट, टेलीकॉम अच्छा चल ही रहा था, केमिकल में रिकवरी आने वाली है, आती हुई दिख रही है। साथ ही क्रूड ऑयल वाला जो सेगमेंट था, वहाँ पर इनको रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हर 5% पे इनको 5% का फ़ायदा है। केवल एक कारोबार रह गया, रिटेल कारोबार, जहाँ पर कि सुस्त रहने की वजह से शेयर हाल में गिरा भी था। तो जो गिरावट आई थी वो रिटेल कारोबार में सुस्ती की वजह से आई थी, ऐसा मॉर्गन स्टैनले का मानना है। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगले 30 दिन में शेयर दौड़ने की संभावना है। हालांकि थोड़ा सा बाउंस बैक तो ये काउंटर ले चुका है, 1307 का लो लगाया था अभी 2-3 दिन पहले, वहाँ से एक शार्प बाउंस बैक देखने के लिए मिला, लेकिन अभी भी उनको लगता है कि ये अच्छी तेज़ी दिखाएगा। अंशुल भाई, आई नो कि आप इस काउंटर पर रोज़ ट्रेड करते हैं या कुछ ना कुछ सेबी की वजह से आप ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन आप इसमें इस रिपोर्ट से कितने सेटिस्फाई लग रहे हो? और दूसरा, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए पूछूं, जो 1800 का ये टारगेट दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि रिलायंस एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको लेके भूल जाएं, जैसे आप बोल रहे थे अभी JSW इंफ्रा तक ये में दबा के सो जाओ, इसी तरह से स्टॉक को भी सो जाएं? तो देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए भी पड़ा हुआ है और मैं रेगुलर इसमें ट्रेड भी करता रहता हूँ। दोनों चीज दोनों पोर्टफोलियो में है, तो मैं इस पे लेवल्स पे या उस पे विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। स्ट्रक्चर और ट्रेंड दोनों ऊपर का है। स्ट्रक्चर और ट्रेंड दोनों ऊपर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायंस में स्ट्रक्चर और ट्रेंड। अच्छा अंशुल भाई, बस एक चीज़ बता दीजिए, जैसे अभी ये 1411 चल रहा है, तो इसके की लेवल क्या होंगे, की लेवल टू वॉच? क्योंकि मॉर्गन तो बोल ही रहे हैं कि भाई आप इसको बाय करो, अगर बाय करने हों तो की लेवल्स कौन से होंगे नीचे की साइड के, और या कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो कि टूटेगा तो यहाँ से फिर एक फर्दर इसमें अपसाइड देखने को मिलेगा कि रेजिस्टेंस टूटा है तो अब थोड़ी सी यहाँ पर नए बायर आएंगे? सर देखिए, इसमें एक वीकली पे स्विंग लो था 1340, जिसको लास्ट वीक स्वीप करके हैमर बना के क्लोज किया है। और हैमर ने भी एक मदर बार है जिसके अंदर पूरा काम कर रहा है, उस मदर बार का लो स्वीप किया। तो मदर बार का हाई 1489.5 है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है। ये दो ऊपर रेजिस्टेंस है और सपोर्ट नीचे 1340 का है, जिसको स्वीप किया है। ठीक है, तो रिलायंस पे सपोर्ट लेवल भी पता लग गए हमें, रेजिस्टेंस लेवल भी पता लग गया, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी पता लग गई, क्यों बुलिश है ये पता लग गया। क्रूड ऑयल, लेकिन उन्होंने शर्त, देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, $70 के ऊपर उन्होंने ये अजम्पशन लेके रखी हुई है कि $70 के ऊपर अगर क्रूड रहा तो रिलायंस को ज़्यादा फ़ायदा है, और हर 5% पे 5% इनकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। यानी कि क्रूड अगर
$75 या कहें कि 70 से $77 भी रहता है, तो 10% अगर क्रूड ऊपर रहेगा, ऑन एन एवरेज $77 रहेगा, तो 10% इनकी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अंशुल भाई, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? सर, जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, बाकी कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। जो सलाह आपको दी है वही लगभग सभी को दी है। लेवल्स 19 बीस इधर उधर हो सकते हैं, बट डायरेक्शन ट्रेंड सब जो सबको बताया वही आपको भी बताया है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है अंशुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।